प्रणाम प्रभु जी। देश में किस प्रकार से दंगे भड़काने और दंगे भड़काने वालों को किस प्रकार से चुना जाता है, जब ये आप सुनेंगे ना आप दंग रह जाएंगे। सुनिए अभी आपने देखा होगा कि यूपी में एक हिंदू बंदे को एक मुस्लिम बंदे ने चाकू से मार दिया। ऐसा क्यों होता है कि वो बंदा अगर उसे मारना चाहता था तो वो गोली से भी मार सकता था। देखिए कहानी जितनी सिंपल है उतनी सिंपल है नहीं। अभी आपने रिसेंट ईयर्स में देखा होगा कि कई मुस्लिम लोग जो हिंदुओं को मारे हैं वो चाकू से मारे और वहीं पर मारते हैं जहां पर कैमरा लगा हो, और कैमरा लगा नहीं होता है तो वो खुद वीडियो बना के डालते हैं। जैसे आपने कन्हैया लाल के केस में देखा होगा। आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा ISIS, उसका एक ब्रांच है खुरासान ब्रांच। खुरासान ब्रांच का एक लीडर हुआ करता था अबू बकर अल नाजी, आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। उसने एक बुक लिखी थी मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, और उस बुक में उसने बड़ा डेंजरस तरीका बताया कि लोगों को इसमें रिक्रूट कैसे। अगर आप किसी आम मुसलमान को बोलोगे कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, आप हिंदुओं को मारो, उसको मारो तो नहीं जाएगा। वो कहेगा ये तो इलीगल, मैं क्यों किसी मासूम को मारने जाऊं। तो उस बुक में उसने लिखा है कि लोगों को रिक्रूट कैसे करे, शामिल लोगों को कैसे करे, नौजवानों को कैसे इसमें मिलिटेंट बना। उसने जो तरीका बताया ना बड़ा डेंजरस है। देखिए उसने बताया है कि आप किसी ऐसे नौजवान बंदे को 100-150 को पकड़ो और उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो इनक्रिप्टेड तरीके से। इनक्रिप्शन जो होता है वो उसको आप आसानी से हैक नहीं कर सकते। ऑनलाइन आप इनक्रिप्टेड तरीके से उससे कॉन्टेक्ट करो और वैसे बंदे को कॉन्टेक्ट करो जो फ्रस्ट्रेटेड है, प्यार में धोखा खाया है, या फिर किसी दूसरे धर्म से उसको बहुत प्रॉब्लम है, या फिर हिंदू मुस्लिम के दंगे में बहुत क्षति पहुंची है, और 100-150 से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो। उसमें से किसी एक बंदे को भी कन्विंस करने में तुम कामयाब हो जाओ, किसी एक बंदे को भी। अब एक बंदा भी उसमें कन्विंस हो गया जो दूसरे धर्म को मारने के लिए तैयार है। अब उसको एक काम दो कि तुम्हें किसी दूसरे धर्म के बंदे को मारना है, चाकू से मारना है। चाकू से मारना, चॉप करके मारना, और वहीं पे मारना है जहाँ पे कैमरा लगा हो। और कैमरा ना लगा होगा तो तुम वीडियो बना के डालना। इससे क्या होगा, वो जो वीडियो निकलेगी उसका वो हिंदू समाज भी देखेंगे, मुस्लिम समाज भी देखेंगे, उससे दंगा का माहौल बनेगा। और वो बुक में लिखा हुआ है कि दंगा होना चाहिए। अब दंगा होगा तब मुस्लिम समाज की तरफ से भी क्षति पहुंचेगी, हिंदू समाज की तरफ से भी क्षति पहुंचेगी। अब उसमें तुम पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि मुस्लिम समाज किसी घर पे क्षति पहुंची ज्यादा है, किसी का माँ मर गया है, किसी की बाप मर गया है, किसी का घर तोड़ दिया गया है, और उस घर में नौजवान बंदा होना चाहिए। अब उस नौजवान से तुम ऑनलाइन वही तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। हिंदू समाज ने तुम्हें मारा है, तुम्हारी माँ को मार दिया, तुम्हारी बहन का रेप कर दिया है, सरकार भी उन लोगों के साथ है, सब कुछ उन लोगों के साथ है, तुम हिंदुओं से बदला ले वो कि नहीं। वो बंदा जो अभी दंगा से निकला, उस दुख से निकला है, उस बंदे को इस तरह का मोटिवेशन दो तो मोटिवेशन वैसे ही ले लेगा वो। अब मान लिया कहीं दंगा हो, उसमें से कम 10 बंदा ऐसे मिला जो रिक्रूट हो गया, तो एक बंदे से 10 हुआ, 10 से फिर उसको भी वही काम दिया जाएगा और वो आगे करेगा और वैसे वैसे बंदा रिक्रूट किया जाएगा। ये कितना डेंजरस तरीका है। वो तो शुक्रिया हो यूपी पुलिस का कि उस बंदे का इनकाउंटर हो गया, नहीं इनकाउंटर होता तो दंगा हो जाता। वही चेन रिएक्शन था जो अभी मैंने आपको बताया है, और मुसलमानों को इस चीज से बच। समझ में आ गया मित्रों। हमें कई बार कुछ बातें इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि हम लोग अपने काम में बिजी होते हैं और हमारे पास फालतू के वितुर और फालतू की बातें सोचने का समय नहीं होता। पर आप कल्पना कीजिए जिनका काम केवल झगड़ा करवाना है, अलगाव करवाना है, दंगे करवाना है, या जो केवल इसी बात को मानते हैं कि भाई सब जगह अपना शासन अपना राज होना चाहिए, उनके दिमाग में ऐसे फितूर आना स्वाभाविक है। और भारत में भी जो मुसलमान अपना काम ठीक से कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, पर हाँ जिनके दिमाग में फितूर चढ़ता है वो ऐसा चढ़ता है कि उनसे आप फिर वो कहीं कोई उनको समझा नहीं सकता है। ये हमें समझना है क्योंकि हमें इनसे अपना बचाव करना अनिवार्य है। और अब जो सामना होगा वो वैसा ही होना है कि आर्या पार, और कुछ नहीं है मित्रों, क्योंकि ये उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।